बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के निर्देश पर जबलपुर जिलाध्यक्ष एडवोकेट लखन अहिरवार ने 27 फरवरी को एक ज्ञापन सौंपते हुए हजारों किसानों की समस्या को प्रमुखता से उठाया। ज्ञापन में बताया गया है कि वर्षों पहले सीलिंग एक्ट समाप्त हो चुका है, लेकिन जबलपुर जिले के नगरीय क्षेत्र के विस्तार के बाद भी हजारों छोटे किसानों की 1 से 5 एकड़ तक की जमीन राजस्व अभिलेखों में आज भी सीलिंग दर्ज है। इससे किसान भय और असमंजस की स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं। बसपा जिलाध्यक्ष एडवोकेट लखन अहिरवार ने आरोप लगाया कि सीलिंग का डर दिखाकर भूमाफिया किसानों से औने पौने दामों में जमीन खरीद रहे हैं और वहां अवैध कॉलोनियों का निर्माण कर भारी मुनाफा कमा रहे हैं। साथ ही अन्य शासकीय भूमि पर भी अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश शासन भोपाल तथा माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन से मांग की गई है कि जबलपुर जिले के सीलिंग पीड़ित किसानों की भूमि को तत्काल सीलिंग से मुक्त करने के लिए आवश्यक अध्यादेश लाया जाए, ताकि हजारों किसानों को राहत मिल सके। बसपा ने स्पष्ट किया है कि वह किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी और सीलिंग पीड़ित किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। जो इस जबलपुर में मध्य प्रदेश में भूमाफिया के माध्यम से एक नंबर पे हो गया है जबलपुर, और उसी आज शासन प्रशासन से मिलके भूमाफिया ज़मीनों पे कब्जा करवा रहा है। इसकी कई शिकायत हम लोगों ने, हमारे जो गरीब परिवार के लोग हैं उनने शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन इसमें शासन इसमें सहयोग नहीं कर रही है, क्योंकि उनसे पैसा लेती है, मिलाजुली शासन है, इसलिए ये काम कर रही है। तो हम लोगों ने मांग करी है, जैसे अभी मुक्तिधाम की ज़मीन है वहाँ पे भूमाफिया कब्जा कर रहा है और वहाँ पे भूमाफिया कब्जा कर रहा है, उसको भी हम लोगों ने मुक्त कराने की बात करी है। इसके पहले भी हमारे वहाँ के समाज के लोगों ने, वहाँ के वर्ग के लोगों ने वहाँ से मांग करी थी, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। वर्तमान में अभी हमने देखा है कि शासन कह रहा है, प्रशासन कह रहा है देश का, प्रदेश का, कि किसानों का हम भला करेंगे, लेकिन अभी तक कोई किसानों का भला नहीं हो रहा है। जो किसानों की सीलिंग में ज़मीन गई है, ज़बरदस्ती उस पर भूमाफिया जो है वो उसको सरकारी ज़मीन के नाम से कह के उनसे ख़रीद रहा है और ख़रीद के पौने पौने भाव में उसको लेने का प्रयास कर रहा है। तो हम शासन से चाहते हैं कि उनको, किसानों को मुक्त करे, उनकी ज़मीन जो सीलिंग में फंसी हुई है उसको मुक्त करे। यही प्रशासन से मांग करते हैं, क्योंकि आप किसान का भला चाहते हैं तो यही करना पड़ेगा, नहीं तो किसान इतना परेशान है, उसको आज भी खाद भी नहीं मिल रही, बीज नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में किसान बहुत ज़्यादा त्रस्त है। हमारे किसान भाइयों ने भी बताया भी है, ये हज़ारों की संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं, सब भाइयों ने बताया। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे किसानों को सीलिंग से मुक्त कराएं और जो भूमाफिया ज़मीनों पे कब्जा करे हैं, और कलेक्टर महोदय से, कमिश्नर महोदय से मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जो तहसीलदार और SDM वगैरह बैठे हैं, उन पे भी नस्ल कसे, जिसमें वो दोबारा ऐसे हरकतें ना करें, किसान लोगों से, भूमाफिया से मिलके उन की ज़मीन पर कब्जा न हो। बहुजन समाज पार्टी जबलपुर द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें मध्य प्रदेश सहित जबलपुर के किसानों की समस्या है। सीलिंग एक्ट के तहत किसान की ज़मीन मध्य प्रदेश सरकार ने अपने नाम दर्ज कर ली है। 2003 में सरकार ये अधिनियम निरस्त हो गया था। उसके बाद भी मध्य प्रदेश सरकार ने 2005 में अधिनियम नगरीय क्षेत्र भूमि घोषित करके मतलब किसानों की ज़मीन अपने नाम कर ली। आज किसान परेशान है, ना उसे खाद मिल रही है, ना KCC बन रहा है, किसी भी तरह की सुविधा किसान को नहीं मिल पा रही है। हजारों किसान जबलपुर की समस्या से पीड़ित है। किसान आज इतना परेशान हो गया है कि ना तो वो अच्छा जीवन जी पा रहा है, देश को पालने वाला, देश को भोजन देने वाला किसान खुद भूखा मर रहा है, ज़मीन बेचने मजबूर हो रहा है, लेकिन सरकार उस पर तनिक भी ध्यान नहीं दे रही है। हम मांग करते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया हुआ है, तो हम चाहेंगे कि वो किसान हितैषी है तो अतिशीघ्र किसानों की ज़मीन सीलिंग से मुक्त करके अधिनियम 2005 निरस्त करके उनके नाम दर्ज की जाए, उनके वारिसानों के नाम दर्ज की जाए। ये मांग हम करते हैं।